एक लाइन है कि जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, पर्सन और पर्सन्स एस, तो उसमें ये म्यूटनी का, देखे ना, म्यूटनी का जिक्र कर दिया तो फिर तो अपनी पतलून उतरती है ना। तो ये नहीं कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे कि एक शख्स जो है ना ये कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, ये मसाइल क्रिएट कर रहा था, मतलब कि अपने इदारे को बचा भी रहे हैं कि हमारे यहाँ हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे यहाँ म्यूटनी कैसे हो सकती है। एक ही शख्स था जो कि गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, जानी माली भी नुकसान हुआ है, वगैरह वगैरह। और मैं एग्री करती हूँ रज़ा से कि ये जो मेरे ख़्याल में सिग्नलिंग है, एक तो क्लियरली इमरान खान को कि भाई देख लो, क्योंकि मई 9 का भी ज़िक्र है, उसके बाद का भी ज़िक्र है। तो कोशिश यही होगी हम लोग कि अभी ये अगर चला जो कि आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ मूव करेगा, अब हमें नहीं पता, क्योंकि कोर्ट मार्शल जो है वो अंदर मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, और ज़ाहिर है जो पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं उनके थ्रू ही लीक कराई जाएँगी खबरें, ना तो नहीं आएँगी। और क्विक और स्मूथ सा इनका होता है, तो वो करके एक फ़ैसला आ जाएगा, सुना दिया जाएगा। तो उसमें बेसिकली अब उसका नेक्स्ट मरहला क्या है, ये ज़रूरी देखना। कि अब ओके। उसके बाद उसके घेरे में क्या ये कहेंगे कि जी मई 9 में ये इन्वॉल्व थे, तो इमरान खान भी इन्वॉल्व थे, तो उनका भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट जो है वो उसमें होगा। क्या इसका नेक्स्ट स्टेप ये ये होगा? अब ये देखने की बात है कि ये करते हैं, नहीं करते, क्या कैलकुलेशंस करेंगे? क्योंकि चाहे कर भी लें, मेरे ख़्याल में इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक ठोक बजा के एक सिग्नलिंग है कि भई हम तो वी मीन बिज़नेस, और हम अपना कंट्रोल रखेंगे, और तुम अगर पीछे नहीं हटे तो तुम्हारा भी हम ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये सेनेटर फैसल वाडा ने तो आयशा साहिबा कह दिया है कि अगला मिलिट्री ट्रायल जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी का होगा। ये उनका कहना है, और आप भी कह रही हैं कि ये भी हो सकता है, द मैसेजिंग इज देयर। लेकिन क्या ऑप्शंस हैं रजा इस वक्त इमरान खान के पास? क्योंकि देखिए, ये जो फाइनल कॉल के तौर पर इन्होंने तहरीक का ऐलान किया था अपनी, उससे पहले ये बड़ी चहमगोइयां थी पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि फैज हमीद का जो जो केस है वो ऑलमोस्ट टू क्लोजर है, और उससे पहले ये एक लास्ट सॉर्ट ऑफ अ ट्राई थी जो कि एक मिस कॉल साबित हुई। अब क्या ऑप्शंस है इमरान खान के पास? नादिया, देखिए, ऑप्शंस तो उनके पास कम होती जा रही हैं। उन्होंने जितने पत्ते खेलने थे, जितनी कॉलें देनी थी, जितने प्लान बनाने थे, एससीओ के वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद जाम हो जाए। फिर आपने देखा कि उनके आईएमएफ के साथ उन्होंने कोशिश की कि आईएमएफ पाकिस्तान को इमदाद ना दे, पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए। एक वक्त में तो उन्होंने ये भी फरमाया था कि एटम बम गिरा दें मुझे जब इकतदार से निकाला है। आपको याद होगा, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। और बात यह है कि ये मई 2002 में उन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद में, मतलब वो कहा है ना अली में गंडापुर साहब ने कि 5 हमले हमने किए महमूद गजनवी की तरह, अब 12 बाकी हैं। पता नहीं 12 भी वो कर लें। कार्ड्स उनके खत्म हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि नादिया, ये उनको ये जो बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, मैं बार बार ये कहूंगा कि हम कतन एक शख्स की जान भी चली जाए ना अगर रियासत की तरफ से नाहक सिविलियन की, तो वो अनएक्सेप्टेबल है किसी भी राइट। माशरे में। यहाँ तो ऑफिशियली खुद पीटीआई कह रही है 12 हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा, खान साहब ने कहा 14 हैं। हजारों से शुक्र है कि नीचे आ गए हैं। लेकिन ये जो वायलेंस हुआ डी चौक में, ये भी एक मैसेज था ना। ये भी अब आप इसके बाद देखें ना कि कितने लोग जो हैं वो घबराएंगे अगली कॉल के ऊपर या अगले उसके ऊपर, वो वाली बात नहीं रहेगी। खुद लीडरशिप घबराएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो वहां जाती है। देखे ना, ये जो कॉल दी, कोई ये बात नहीं, वो कह रही जी बुशरा बीबी लेकर गई क्राउड को, अली अमीन लोगों को ले आया, तालिबान को ले आया, मशीनरी ले आया। भाई जिसने कॉल दी है उससे तो पूछो ना, जो कि बार बार लोगों को ये चाहता है कि वो आकर यहाँ पे डी चौक इस्लामाबाद में गोलियां खाएं या मरें या लाशें बहें, खून बहे, ताकि इनकलाब आ जाए। अब बात ये कि इस तरह तो नहीं आते इनकलाब। पॉपुलैरिटी उनकी है, थी, और गालिबन रहेगी। उससे तो जी। कोई
और अगला इलेक्शन भी होगा तो वो जीतेंगे, लेकिन वो कब होगा, क्यों होगा? अब खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, इसीलिए आपने देखा है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, जिसमें जी के मुतदिल किस्म के लोग हैं जो कि हार्ड लाइनर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, इनकलाबी नहीं है। वो ऐसे लोग हैं कि जो कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करते आए हैं, उनका एक माजी भी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो गालिबन अब उन्होंने ये फ्रंट खोल लिया है। खान साहब को खुद अंदाजा हो रहा है कि उनको बातचीत करनी पड़ेगी, और अपने मुखालिफिन से ही पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो मौजूदा कोलिशन से ही होगा, क्योंकि अभी जनरल आसिम मुनीर तो अडियाला नहीं जाने वाले आज के तो इस। isn't it too late for the dialogue? नहीं, नादिया, डायलॉग कभी लेट नहीं होता। देखिए, दुनिया की तारीख में अगर हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो उसका एक जुज्व है, जुज्व या ला यनफक जिसे कहा जाता है, वो डायलॉग है। उसके सही बगैर तो पार्लियामेंट चलती है ना, कानून साजी होती है। उसे कहा करते थे, मेरे और आयशा के दोनों के उस्ताद हैं डॉक्टर सईद शफकत, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज एंड बार्गेन, तीन हाँ एलिमेंट्स होते हैं जमहूरियत सही को चला ये आप नहीं हो सकता कि जी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इससे करूंगा, मैं इतना देवता हूं कि मैं जो है मैं पोल्यूट हो जाऊंगा किसी से हाथ मिलाने में। अब ये बदलना पड़ेगा ये मामला। जी, आयशा से भी पूछना। आयशा में लेकिन डिफरेंट। लेकिन पता है रजा, मसला ये है कि बात आपकी ठीक है। मसला ये है कि इमरान खान ने जो हमेशा से रखा है कि जनाब मैं तो बहुत ही कोई आला अरफा इंसान हूँ, या मैं तो सियासतदान हूँ ही नहीं, मैं तो इतना सच्चा आदमी हूँ और ये सारे झूठे हैं, बेकार हैं, चोर हैं, करप्ट हैं। तो मसला ये है कि जब वो इनके अपने जो सपोर्ट बेस है ना वो बड़ी परेशान होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे इस वक्त ना फैज़ हमीद की परेशानी है, ना मुझे परेशानी है इमरान खान की, ना बुशरा की। मुझे जो परेशानी है वो जो सपोर्ट बेस है ना, जो जज्बाती है, गुस्से में है, और जिसे कहते हैं ना एंग्जाइटी, राइट शदीद एंग्जाइटी। मैं समझती हूँ कि मैं मतलब कि वो मैं ट्विटर देखने का इत्तेफाक हुआ। अब वो मैंने देखा कि जनाब उनकी सपोर्ट बेस के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो आपको ये जो लोग हैं ना फिर रहे हैं कि खुद तलत हुसैन के का भी नाम आया कि इनके बच्चों को मार दो। ये जो वेंजेंस और गुस्सा, और जिसे कहते हैं ना कि एक मजबूरी के हम मारे गए और कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मैं इमरान खान की जगह हूँ, और देखें होता ये है कि कभी रिट्रीट भी करना पड़ता है, यानी कि आपको पीछे भी कदम रखने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अगर उनकी जगह हूँ और अगर वो अच्छे प्लेयर हैं, तो कम से कम एक मुस्बित, जो इसे कहते हैं ना कि डायरेक्शन अपनी अपने फॉलोअर्स के लिए दें, जो इस वक्त शदीद तकलीफ में है। एक्चुअली दे आर इन पेन। और